नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 10वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल के बारे में हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएच स्केल, ये हमारी पीएच स्केल। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले जब हम पीएच स्केल के बारे में जानते हैं, सुनते हैं पीएच स्केल, तो ये आता है कि ये होती क्या है। तो जिस तरह हम जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, जब बुखार होती है उसको मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग, टेम्परेचर को मापने के लिए आपने जो डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करता है वो देखा होगा आपने, थर्मामीटर। अब जिस तरह डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करता है, उसी प्रकार जब हमारे पास अम्ल और क्षार हैं, हमारे पास अम्ल और क्षार होते हैं, उनकी सामर्थ्य को नापने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है। उसे जो सामर्थ्य मापने के लिए पीएच स्केल जो स्केल होती है वो होती है पीएच स्केल। अब टेम्परेचर नापता है जो वो होता है थर्मामीटर, और जो अम्ल और क्षार की सामर्थ्य नापते हैं, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य तो उसके लिए उपयोग किया जाता है पीएच स्केल का। अब आगे देखिए, ये जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल, अब हमारे पास कोई विलियन है, हमारे पास ये एक विलियन है, ये हमारे पास विलियन है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन H+ आयन उपस्थित है। इस H+ आयनों की सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन मतलब H+, ये कहलाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कि कितने, इस विलियन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उनकी जो सांद्रता है वो मापने के लिए पीएच स्केल आता है। अब जो पीएच स्केल है वो एक सोरेंस नाम का वैज्ञानिक था जिसने 1909 में बनाया था, तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को जो सांद्रता की जो घात होती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की घातांक को पीएच का। अब अर्थ है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब जो पीएच की सोरेंस ने जो डेफिनेशन दी थी उसके देखिए, जो पीएच स्केल होती है हमारी, वो ऋणात्मक लघुगणक, जो हमारा लॉग होता है, लॉग, इसका बेस 10, तो ऋणात्मक लघुगणक, और ये हमारा H+। तो ये पीएच स्केल की जो डेफिनेशन थी वो ये देखिए पीएच। अब जो विलियन है, ये हमारे पास कोई विलियन है, इसमें हमने विलियन भर रखा, तो इसमें ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन आयन, ये विलियन हो गया, इसमें ये विलियन है, इसमें हाइड्रोजन आयन है, वो मुक्त तो है नहीं, ये तो है नहीं कि इस कोने में हाइड्रोजन आयन एक यहाँ पे एक होगा यहाँ पे। जो हाइड्रोजन आयन है वो विलीन अवस्था में होते हैं।
अब जब ये विलीन अवस्था में होते हैं तो हाइड्रोजन आयन ये जलयोजित है। जलयोजित मीन्स जल में घुलकर, जलयोजित होकर। अब जो H3 प्लस O प्लस जो ये हाइड्रोनियम आयन है उसमें रहते हैं। H प्लस आयन फ्री नहीं रहता, वो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। अब जो pH की इसके अनुसार जो डेफिनेशन है वो देखिए, pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 और H प्लस आयन यहाँ पे H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना कम होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ने पर pH का मान कम होगा और हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होने पर pH का मान बढ़ेगा। ये याद रखना, इसमें इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। और जो उदासीन जल होता है, उदासीन जल H प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये कहाँ से, ये देखिए हमारे पास ये जल का अणुसूत्र। अब इसमें ये H प्लस और ये ब्रेक होता है OH नेगेटिव में। तो ये जो H प्लस है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, आयनों की जो सांद्रता होती है वो होती है 1 × 10⁻⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अब देखिए कितनी होती है। और जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन, उसकी pH होती है 7। अब ये हमें पता चलेगा कि उदासीन की विलयन 7 और जो अम्ल होते हैं उनकी pH कितनी होती है और सारी विलयन होती है उनकी pH कितनी होती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो H प्लस और जो उदासीन जल होता है उसके लिए हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। और इनकी जो pH होती है वो देखिए, pH इक्वल्स टू -log। अब यहाँ पे आता है H प्लस आयनों की सांद्रता। तो H प्लस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो pH ये आती है 7 log 10 और log 10 की जो मान होता है वो 1 होता है। तो pH कितनी आई हमारी, pH आई 7। ये उदासीन विलयन होता है जो उसकी pH होती है। अब हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस विलयन की pH कितनी होती है। ये हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ से इस पे नंबरिंग होती है, जैसे ये 7 हो गया, उसके बाद 8, 9, 10 इस प्रकार 14 तक, और यहाँ 14 तक होती है। और इधर 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और 7 पर हम इसका सेंटर पॉइंट मांगते हैं जहाँ पर विलयन उदासीन होता है। अब यहाँ देखिए
इस साइड में जो विलेन होंगे जैसे जिनमें हाइड्रोक्सिल और यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, तो जहाँ H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है उन्हें कहते हैं अम्लीय। और 7 जिनकी pH 7 से ज़्यादा होगी उनको कहते हैं क्षारीय। तो क्षारीय, अब देखिए, अब हमारे पास ऐसा कोई विलेन है जिसकी pH है मान लीजिए 5, तो पीले जो pH 5 है और हमारी जो 7 पर pH होती है वो होती है उदासीन, और इधर वो एसिड अम्लीय होगा, इधर उदासीन, इधर अम्लीय होगा, इधर सारी 5 7 के किस रही, इधर है 1 5 6, तो 5 ईयर ऑफ जो जिनकी जो अम्ल और क्षार होते हैं, क्षारों की जो सामर्थ्य होती है वो जो हमारा विलियन है, विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। जितने किसी विलियन में हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, और यदि किसी विलियन में H+ आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वो कहलाएंगे अम्ल। तो जो अम्ल तथा क्षारों की जो सामर्थ्य है वो विलियन में उपस्थित H+ तथा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। और जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है प्रबल अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता को दर्शाती है। जो H+ आयनों की अधिक सांद्रता है तो वो प्रबल अम्ल है। यदि H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा है तो वो प्रबल अम्ल, और यदि हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या ज़्यादा है तो वो होता प्रबल क्षार। यदि हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा तो वो कहलाता है प्रबल अम्ल, और यदि हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या ज़्यादा तो वो कहलाता है प्रबल क्षार। अब कुछ विलियन है उनकी pH देखिए। जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, उसकी pH होती है 7, मतलब शुद्ध जल है वो एक उदासीन है, और जो हम पानी पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं है, इसलिए जो शुद्ध जल है उसकी pH होती है 7। और इधर हम जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और रक्त है हमारा, ब्लड, उसके बाद साबुन का पानी, जो साबुन का पानी होती है वो, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्षारीय नेचर को दर्शाते हैं। और जो हमारा हमने सुना था कि जो हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक अम्ल है। उसके बाद जठर रस वो एक एसिड है।
उसके बाद दूध, दही, और जो नींबू है, नींबू और टमाटर, संतरा, ये सभी हमारे कहलाते हैं अम्ल, क्योंकि इनकी पीएच होती है वो 7 से कम होती है। और जो ये होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीज या साबुन का पानी, इनकी पीएच होती है 7 से ज़्यादा, इसलिए इन्हें कहते हैं क्षारीय। अब आगे देखिए, अब हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच, इस जो पीएच है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो अब देखिए, अब पहला उदर में अम्लता। उदर की अम्लता मतलब हमारे एक एटोटाइज आता है वो